हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहिणी मयूर एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आंवला कैंडी बनाएंगे। वैसे आंवला खाने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आंवला हमारे बालों के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और आंवला खाने से हमारे पेट को भी कोई तकलीफ नहीं होती, एसिडिटी कम कर देता है ये आंवला। और खून की कमी हो तो भी आंवला खाया जाता है। तो आंवला में बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। तो इसलिए आंवला वैसे तो हम खाते नहीं है, लेकिन जब आप आंवला कैंडी बनाकर खाओगे तो डेफिनेटली आपको ये बहुत पसंद आएगी। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सभी लोग इसे बहुत मज़े से खाएंगे। तो और इसे हम पूरे साल भर के लिए हम इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह से। तो चलिए फिर अब आंवला कैंडी बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम 3 टाइप्स की आंवला कैंडी बनाएंगे, स्वीट आंवला कैंडी, चटपटी आंवला कैंडी और खट्टी मीठी आंवला कैंडी। तो वीडियो एंड तक देखना। और तो यहाँ पर हमने ताजे एकदम फ्रेश हमारे घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के हमने यहाँ पर आंवला लिए हैं। तो ये आंवला देसी आंवला है, आप कोई भी आंवला ले सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से धोकर उसे थोड़ा सा एकदम कपड़े से पोंछ कर उसे अब हम एक पॉलीथीन में डालेंगे जो कि जिपलॉक है। तो एक कैरी बैग में ऐसे डालकर हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। तो हम इसे हमें फ्रीजर करना है। तो 2 दिन के लिए हम इसे फ्रीजर करेंगे। 2 दिन यानी कि 48 आवर्स हमें इसे फ्रीजर करना है। तो हम इसे फ्रीजर में रख देते हैं दोस्तों। और 2 दिन के बाद हम इसे निकालेंगे फ्रीज के बाहर। तो यहाँ पर 2 दिन के बाद हम फ्रीज खोलेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आंवला जो है वो पूरा बर्फ हो चुका है। तो इसे अब हम निकालेंगे। और अब इसे हमें 24 घंटे 24 आवर्स इसे ऐसे ही हमें रखना है। तो किसी बड़े से ऐसे बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे। ये तो पूरा अभी आइस है, बर्फ हो चुका है। तो इसे नॉर्मल होने के लिए 24 घंटे लगते हैं। तो जब ये नॉर्मल होते हैं तभी हमें नेक्स्ट प्रोसीजर करना है। तो अगले 24 घंटे हमें सिर्फ इसे निकालकर एक साइड में रख देना है दोस्तों। यहाँ पर हमने कुछ आंवला को उबाला नहीं है या फिर उसे स्टीम भी नहीं किया है, बस एकदम इजी स्टेप्स है। और इस तरह से हमने आंवला को एक बर्तन में निकाल के रखा है। और अब इसे हम 24 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे। और 24 घंटे के बाद दोस्तों ये पूरा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। उससे पहले हमें इसे कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने उससे पहले उसे कैंडी बनाने की कोशिश की तो इतना अच्छा वो नहीं बनेगा, या फिर हमें तकलीफ ज्यादा होगी क्योंकि वो पूरा लूज नहीं पड़ता। 24 आवर्स उसे लगते ही हैं। तो आफ्टर 24 आवर्स अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 24 घंटे हो चुके हैं। आंवला थोड़े से वाइट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो बहुत इजीली अब हम चाकू की सहायता से इसे ऐसे काट सकते हैं। और हमें इसकी जो गुठलियां हैं वो अलग करनी है। और शेप भी बहुत अच्छा आता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमें उसके बीज निकालने हैं। और सभी आंवला को हम ऐसे करके लेंगे। चाकू से पहले इसे सभी साइड से ऐसे काटना है और बाद में बहुत इजीली वो निकलता है।
तो इस तरह से हम सभी आंवला ऐसे करके लेंगे। तो यहाँ पर हमने बीज एक साइड में रख दिया है और कैंडी एक साइड में हमने रख दी है। दोस्तों हमने यहाँ पर 2 किलो आंवला लिए थे, तो हमें उसके लिए चीनी भी उतनी ही लगेगी। तो यहाँ पर हम पहले आधा करने वाले हैं, बाद में आधा करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये 1 किलो यहाँ पर हो चुके हैं। तो अब इसे हम एक बर्तन में इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसका शेप भी कितना प्यारा आया है और कलर भी कितना प्यारा आया है। तो इस तरह से हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और जितना ये आंवला के पीसेस है उतनी ही हमें चीनी लगेगी, तो उतनी ही चीनी अब इसमें हम डालेंगे। चीनी पूरी इसमें मिक्स कर लेते हैं और सभी पीसेस को एक समान लगनी चाहिए। इस तरह से चीनी इसमें मिक्स कर लेते हैं और कम से कम हमें ऐसे ही इसे 2 दिन रखना है इसे ढककर। बस हमें ध्यान रखना है कि 4-5 घंटे होने के बाद ये चीनी अपने आप घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और पूरा पानी पानी हो जाएगा। तो हमें 1-2 बार उसे चम्मच से या फिर ऐसे ऊपर नीचे करना है ताकि सभी तरफ चीनी अच्छे से आंवला में मिक्स होनी चाहिए। 5-6 घंटे होने के बाद हम ऐसे करेंगे। और अब ये दूसरा 1 किलो पीसेस हमने करके लिया है, उसे भी हम सेम वही प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है। इसमें भी हम फिर से चीनी डालकर इसे भी हम 2 दिन के लिए रखेंगे। दोस्तों आप इसमें पीसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगती यहाँ पर, क्योंकि ये चीनी अपने आप ही मेल्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम इसे 2 दिन तक पूरा हमें रखना है कम से कम। तो हमने इसे ढककर अभी 2 दिन ऐसे ही रखा है। तो आफ्टर 2 डेज हम यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभी हम ढक्कन खोलते हैं तो ये चीनी पूरी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो चुकी है आंवला में, कैंडी में। तो अब इसे हम प्लेट में सूखने के लिए, सुखाने के लिए हम प्लेट में रख देंगे। यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग प्लेट्स लिए हैं, क्योंकि हमें 3 टाइप की कैंडी यहाँ पर बनानी है। तो 3 प्लेट्स में हम इसे अलग अलग सुखाएंगे। आप यहाँ पर कोई भी प्लेट ले सकते हो या फिर आप प्लास्टिक की कोई शीट पर भी इसे सुखा सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने छांव में ही इसे सुखाया है। धूप में अगर आप सुखाना चाहते तो वैसे भी कर सकते हो, बट उसका कलर जो है थोड़ा काला पड़ सकता है धूप में सुखाने से। और आप अगर छांव में सुखाओगे तो इसका ग्रीन कलर कांस्टेंट रहेगा। डिफरेंस बस यही है। तो इस तरह से हम इसका जूस अलग हो जाएगा और ये कैंडी अलग हो जाएगी। तो ये जूस भी हमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। तो अब हम एक छलनी लेंगे और उसका जो जूस है वो जूस अलग कर लेंगे और कैंडी पूरी अलग कर देंगे। तो नीचे जो आंवला का जूस बचता है तो वो जूस हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है, क्योंकि इसमें चीनी है और जूस भी है, खट्टा मीठा ऐसा स्वाद इसका आता है। तो इसका शरबत हम बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि आंवला का शरबत कैसे बनाया जाता है। और ये जूस भी हमारा वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हमने आंवला कैंडी 3 अलग अलग प्लेट्स में सुखाने के लिए रख दी है। और अब हम इस जूस का हम शरबत बनाएंगे।
या फिर आप उसका जाम भी बना सकते हो। थोड़े से और आंवला लेकर उसको हमें कुक करना है कुकर में, और बस उसका पेस्ट हम इसमें डालकर उसका जाम भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने उसका शरबत बनाया है। तो यहाँ पर हम 1 गिलास के लिए हम 1 से 2 चम्मच यहाँ पर हमने ये आंवला का जूस लिया है, और इसमें अब हम आधा पानी डालेंगे और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट या फिर नॉर्मल नमक डालेंगे, और हो गया हमारा स्वीट सा मस्त एकदम सेहतमंद आंवला का शरबत। तो चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रोसीजर हम देखते हैं आंवला कैंडी की। तो इसे हम 5-6 दिनों तक ऐसे ही हमें इसे सुखाना है दोस्तों, और 5-6 दिनों के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आंवला कैंडी हमारी कितनी प्यारी दिख रही है। एकदम कलर भी उसका कांस्टेंट है, हरा हरा। और अब हम एक प्लेट लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से दिखती है, शेप भी बहुत अच्छा आया है और इसका टेस्ट भी बहुत सही है दोस्तों। और ये आप ऐसे ही खा सकते हो, ऐसे ही हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर हम स्वीट आंवला कैंडी बनाने के लिए और उसे टेस्टी बनाने के लिए ऊपर से हम थोड़ी सी पीसी हुई चीनी डालेंगे, और ये दिखने में भी बहुत एकदम सही दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है। तो इस तरह से अब हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये हमारी बन गई स्वीट आंवला कैंडी। बहुत ही आसान तरीके से बनती है दोस्तों ये। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे, चटपटी आंवला कैंडी। तो यहाँ पर हमने दूसरा प्लेट लिया है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हमें लगेगा चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट लगेगा थोड़ा सा, और पीसी हुई चीनी। तो 1 चम्मच हम यहाँ पर लेंगे ब्लैक सॉल्ट, और ये सभी तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर, कैंडी के ऊपर। और 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाला से ये बहुत ज्यादा चटपटी बन जाती है। और पीसी हुई चीनी थोड़ी सी डाल लेते हैं इसमें, 1 से 2 चम्मच, और इसे हाथों से इस तरह से हम सभी तरफ इसे लगा कर लेंगे। सभी कैंडी को ये मिक्स करके लेंगे। और ये बन गई हमारी चटपटी आंवला कैंडी। अगर आप चाहो तो 1-2 दिन ऐसे ही इसे फिर से सुखा सकते हैं और फिर स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी चटपटी आंवला कैंडी। और अब हम तीसरा टाइप देखेंगे जो सबका फेवरेट रहता है, खट्टी मीठी आंवला कैंडी। तो यहाँ पर हमने तीसरा प्लेट लिया है। ये आंवला कैंडी हमारी सूखी हुई है। अब इस पर हम अमचूर पाउडर डालेंगे और ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा, और पीसी हुई चीनी। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट लिया है, फिर हम अमचूर पाउडर डालेंगे। इससे खट्टापन बहुत खट्टा ऐसा स्वाद आएगा आंवला का। और पीसी हुई चीनी डालने से ये खट्टा मीठा बन जाएगा। तो इस तरह से ये मिक्स करके लेते हैं। अब चीनी हम डालेंगे 2-3 चम्मच, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। और ये बन गई हमारी खट्टी मीठी आंवला कैंडी। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आप आंवला कैंडी ज़रूर बना कर देखें। और
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।